नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्रेक टाइम, जहां हम दिखाते हैं खबरें कुछ हटकर। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पूरी दुनिया इस समय जानलेवा वायरस से लड़ रही है। लॉकडाउन का असर लोगों के मानसिक बदलाव में भी देखा जा सकता है। लोग टेंशन से निकलने के लिए मनोवैज्ञानिक का सहारा ले रहे हैं। वहीं मनोरोग विशेषज्ञ की माने तो हेल्पलाइन पर हर दिन सैकड़ों कॉल आ रहे हैं, जो ज्यादातर कोरोना को लेकर उलझन, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन से परेशान हैं। तो आइए जानते हैं आप लॉकडाउन में घर पर खुद को कैसे पॉजिटिव और खुश रख सकते हैं। कब से जुकाम हो रहा है, कब से बुखार है? ऐसे तो 2 ही दिन पहले से है, मगर हमको पहले भी हो चुका था, हफ्ते भर पहले या 10 दिन ये पहले। जुकाम या सारे बुखार कोरोना नहीं है, डरने की बात नहीं है। अपनी जांच कराइए। अगर बुखार आपका 100 या 100 से ज्यादा होता है तो अपनी खून की जांच कराइएगा, लेकिन अभी फिलहाल डरिए मत। बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ गया हमारा, क्योंकि सर हमने 15 लाख लोन लेके एमबीए की डिग्री के लिए लोन लिया था, और अब क्योंकि हमें इंटर्नशिप का टाइम चल रहा है तो कंपनी ने हमें ऑफर दिया था, बट क्योंकि कोरोना हो रहा है उसकी वजह से उन लोगों ने हमारा ऑफर रिवोक कर लिया है। अब हमारे पास ना जॉब है ना हमारे पास कोई इंटर्नशिप है, और हमारे घर में जो पिताजी हैं हमारे, वो भी नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं। और डिफरेंट साइट्स और व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आते हैं कि आर्थिक हालात इतने खराब है और उबरने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप बताइए हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जो हमने लोन नहीं रखा उसको हम कैसे अदा करेंगे? तो उसको लेकर किस तरह के साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है? बहुत घबराहट होती है, रात रात भर नींद नहीं आती है, सुबह उठते हैं और कब रात हो जाती है सोचते सोचते पता ही नहीं चलता है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस चीज का है कि ये कब खत्म होगा। हर समय एक टेंशन बनी रहती है कि बच्चों को, बूढ़ों को सबसे ज्यादा ये पकड़ रहा है। जैसा कि सब जानते हैं 60+ हमारे घर में है, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं। कोई कहीं जा नहीं रहा है, कहीं से कोई आ नहीं रहा है। हर समय एक टेंशन बनी रहती है, हर कोई परेशान है। घर में भी सब कोई डिप्रेशन में हो गया है ऑलमोस्ट कि कैसे होगा ये कोरोना। कहीं से भी कुछ भी छींक भी आ जाती है या किसी को थोड़ी बहुत खांसी भी आ जाती है, जैसे कि फ्लू का सीजन चेंज हो रहा है। हर समय छोटी मोटी बीमारियां सबको लगी रहती है, लेकिन थोड़ी सी भी खांसी आने पे डर लगा रहता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। टेस्टिंग के लिए भी इतना इजी नहीं है कि आप कोरोना की टेस्टिंग करा सके। तो उसके लिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, छोटी सी खांसी, छींक या हल्का फुल्का बुखार कोरोना के सिम्टम्स लगते हैं, पर क्या वो कोरोना ही है या नॉर्मल फ्लू है। तो इसलिए टेंशन हमेशा रहती है। नींद नहीं आती डर के मारे। कोई घर से बाहर जाता तो भी डर लगता है, ग्रोसरी का सामान लेने या सब्जी वगैरह लेने, तो भी हमेशा डर बना रहता है कि ऐसा तो नहीं किसी की कांटेक्ट में आ जाए तो उसको कोरोना हो जाए, फिर क्या होगा, कैसे होगा। हर समय यही डर सताता रहता है। हम लोग के हेल्पलाइन पे हमारे पास सैकड़ों मरीजों के फोन आते हैं, जो हमारे पुराने पेशेंट है और जो नए पेशेंट जो जिनको उलझन हो रही है। और इन पेशेंट्स में हमने ज्यादातर जो देखा है उनमें उलझन, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन के मरीज ज्यादा है। जो नशा करते थे, जिनको नशा नहीं मिल पा रहा, जो काम करते थे अब उनके बेरोजगारी आ रही है, उनके पास पैसा नहीं कमाने को, आगे की चिंता हो रही है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके फ्यूचर, खाने पीने तक के लाले हो गए हैं। और इन सब चिंताओं को लेकर के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। सफाई को लेकर के कोई खांस रहा है, किसी ने छींक लिया तो, किसी को बुखार आ गया तो सबके मन में संशय और शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या बीमारी, कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इन सब बीमारियों को लेकर के हमारे पास आते हैं। अगर हमें दिखता है फोन पे, अगर बात होती है, कोई लक्षण है, तो हम बोलते हैं कि नजदीकी अस्पताल में जाएं, अपनी जांच कराएं। और अगर चिंता या घबराहट के बहुत दिक्कत होती है तो हम लोग फोन पे ही उनको, मरीज को पर्चा लिख करके दवा दे देते हैं। बहुत ही तकलीफ होती है तो उनको बोलते हैं कि हमारे घर पर आए, दिखाएं। क्या उनको काउंसलिंग भी करते हैं आप? उनकी काउंसलिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है, और हम लोग उनकी दिक्कत को सुन के, उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनको काउंसलिंग करके बताते हैं। उनकी जो शंकाएं होती हैं ज्यादातर, ये बीमारी कब तक चलेगी, अगर ये खांसी आई है या मुझे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ये कोरोना का लक्षण तो नहीं, कहीं मुझे मौत तो नहीं आ जाएगी। तो उन सब चीजों में हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर ये कहें कि सपोर्टिव काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि पेशेंट को थोड़ा आराम मिलता है। और उनकी फैमिली वालों को भी इन्वॉल्व करते हैं कि कम से कम पेशेंट की दिक्कत को वो समझेंगे तो उनको हैंडल कर पाएंगे। ऐसे पेशेंट का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है ये? हाँ, ये आप जरूर मान के चलिए कि जब ये बीमारी और ये लॉकडाउन बंद होगा, हटेगा, तो उसके बाद ये मरीजों के आंकड़े बढ़ने वाले हैं, चिंता के और डिप्रेशन के। क्योंकि घर में एक जगह पे रहते रहते लोगों के अंदर मानसिक समस्याएं बढ़नी ही है। क्या प्रिकॉशन के लिए क्या कहेंगे उनके लिए? प्रिकॉशन के लिए जरूरी है कि आप एक अपना नियम, अपनी रूटीन को मेंटेन रखें, उसको रोके ना, उसको ब्रेक ना करें। जिस समय पे उठते थे वो करें, व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, खाने की मात्रा थोड़ी कम ही रखें। ये लॉकडाउन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास छूट है कि आप कुछ भी खाएं बनाएं।
इसमें अपने खाने को संतुलित में सिर्फ वजन ना बढ़ने दें और नियमित एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। ये सब आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखेगा। यही टाइम है अपनी फैमिली को टाइम दें, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे काम, जो हॉबीज आपकी छूट गई थी उनको वापस से उठा लें, रीडिंग करें बुक्स की। ये सब आपको हेल्प करेगा अपने को मेंटली और फिजिकली स्टेबल रखने में। तो कोरोना के भय को दूर करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। कोरोना का भय दूर करने के लिए सबसे पहली बात है कि भ्रांतियों की ना सुने, भ्रांतियों में आए ना। हर फॉरवर्डेड मैसेज सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जाने, गवर्नमेंट की साइट पे जाकर के या किसी सही साइट पे जाकर के उसकी इंफॉर्मेशन की उसकी सच्चाई है कि नहीं वो जाने, तभी उसको माने, वरना ना माने। कब से जुकाम हो रहा है, कब से बुखार है? ऐसे में 2 दिन पहले से, मगर हमको पहले भी हो चुका था, हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले। जुकाम या सारे बुखार कोरोना नहीं है, डरने की बात नहीं है। अपनी जांच कराइए। अगर बुखार आपका 100 या 100 से ज्यादा होता है तो अपनी खून की जांच कराइएगा, लेकिन अभी फिलहाल डरिए मत।